नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर 12 बजे की बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से आ रही खबर के साथ करेंगे। जहांगीरपुरी में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस ने इस शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी थी, फिर भी राम भक्त सड़क पर उतरे। नाचते गाते झूमते राम भक्तों का ये हुजूम आगे बढ़ रहा था। इस शोभा यात्रा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने एसबीआई चौक के पास बैरिकेडिंग्स करके शोभा यात्रा रोक दी, लेकिन इससे राम भक्तों के जोश पर कोई असर नहीं दिखा। पूरा जहांगीरपुरी जय श्री राम के नारों से गुंजमय हो रहा था। और ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी में जय श्री राम का जुलूस, यहाँ पर आपको बता दें नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। और दरअसल रामनवमी के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अचानक 200 मीटर की दूरी के बाद इस शोभा यात्रा को रोक दिया गया। लेकिन जो भक्त थे, इससे उनका उत्साह नहीं कम हुआ। आज रामनवमी है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर जो जुलूस है या जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। ये जो इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी वही इलाका है। पिछले साल आपने देखा था किस तरह से यहाँ पर तनाव पैदा हो गया था। इस बार हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं कि कहाँ तक जाएंगे आप लोग? यहीं पे समापन है। हम प्रशासन के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। हमारी यात्रा को इतनी भी छूट दी गई, मैं सहयोग करता हूं प्रशासन का। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये बताएं कि क्योंकि पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा था शुरू में कि भाई आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा 200 मीटर। कोई बात नहीं, हम मिसाल कायम करना चाहते हैं। हम प्रशासन के साथ हैं। हम किसी धर्म के आघात नहीं करते। हम हिंदू हैं, हिंसा का दमन करते हैं। हिंदू सबका हित सोचता है, सबका हितैषी है। जय श्री राम। जो लोग हैं देखिए किस तरह से हाथों में जो झंडा है भगवा वो लिए हुए, हनुमान जी की और श्री राम जी की जो मूर्ति है वो बनी है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में पहुँचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है लोगों के जरिए, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर, क्योंकि फिर वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पिछले साल हमने देखा था कि हिंसा हुई थी, तनाव हुआ था, उसी को देखते हुए इस बार पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और ये लोग भी अब सहयोग करते नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है किसी भी तरह से यहाँ पर माहौल खराब ना हो। पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं और हालात अभी सब कुछ नियंत्रण में है। लोगों का यही कहना है जो शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं कि वो आगे अब नहीं बढ़ेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब इस वक्त जुड़े हुए हैं जहांगीरपुरी से। शोएब, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लोगों में उत्साह है, भक्त श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है प्रशासन की? क्योंकि सेंसिटिव इलाका है ये दिल्ली का, जहां पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारियां प्रशासन की पूरी है और किसी भी तरह से लोग भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि किसी भी तरह से हम प्रशासन के ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं करेंगे। तस्वीर आप देखें किस तरह से, जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से भगवा ध्वज लिए हुए हनुमान जी की जो झांकी है वो आपको नजर आएगी। और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल है, लेकिन पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं और आगे बढ़ने की इजाज़त इनको नहीं दी है। लोग भी इस बात पर तैयार हो गए हैं। पिंकी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए, और पिंकी ने सुबह के वक्त एक वीडियो भी जारी की थी। अब ये बताएं पिंकी जी कि अब तो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लोग सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं ना, आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना आप?
देखिए, मैंने पहले तो सभी पूरे सनातनी भाइयों को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ ये कह दिया था कि यहाँ शोभा यात्रा हमारे राम जी की नहीं निकलेगी, हमने उन्हें चैलेंज किया था और हमने कहा था हम लोग आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग अपनी श्री राम शोभा यात्रा निकालेंगे और हमने निकाल कर दिखाई है। और हमने कहा था भाई हम लोग पाकिस्तान में श्री राम शोभा यात्रा नहीं निकालने रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान में निकाल रहे हैं, अपनी भारत भूमि पर निकाल रहे हैं और ताकत के साथ। अगर प्रशासन विफल हो जाए तो हम ताकत के साथ अपनी श्री राम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और भगवा में रूप है, अद्भुत रूप। प्रशासन ने इजाजत दी है 200 मीटर इधर 200 मीटर बाईं तरफ, इसमें तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं ना, लोगों से हमारी बात कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं पूरा। हमने प्रशासन से कह दिया था, जब प्रशासन को ये मालूम हुआ कि सनातनी योद्धा अपने धर्म के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने परमिशन दी है, नहीं तो उन्होंने मना कर दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं को रात को डिटेन कर लिया गया था। जब हम लोग नहीं हटे, अपनी बात पर अड़िग रहे, तभी तो प्रशासन ने ये अनुमति दी है। और आप ये भगवा में रूप देख रहे हैं, पूरे देश में आज श्री राम शोभा यात्राएं इतनी ताकत से निकल रही हैं। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं, सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, इसी तरीके से अपने जगह जगह पर अपने सभी सनातनी भाइयों को ताकत देने के लिए हिंदू योद्धा सड़कों पर आए और भगवा में रूप से ताकत के साथ श्री राम शोभा यात्राएं निकालें। कुछ तस्वीरें इस शोभा यात्रा की मैं दिखा दूं तमाम दर्शकों को भी, किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाथों में भगवा झंडा है और जो यूथ है, खासतौर पर जो युवा है वो इस शोभा यात्रा में ज़्यादातर शामिल है। और जहाँ तक भी आपको नजर आएगा इसी तरह से जो झंडे हैं हाथों में। शोएब, इस यात्रा को क्यों रोका गया है? क्या इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? यात्रा निकालने से पहले कोई परमिशन ली गई थी, पुलिस की ओर से परमिशन दी गई थी नहीं, और रोकने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है, पुलिस से हमारी जो बातचीत हुई उनकी तरफ से कहा गया कि इस तरह की शोभा यात्रा की इजाज़त तो नहीं थी, परमिशन नहीं थी, क्योंकि पिछले साल सबने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर तनाव हुआ था, हिंसा तक हो गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी थी प्रशासन को। उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस बार प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन जब लोग इकट्ठा हुए तो यहीं पर एक जगह, तकरीबन ये 200 मीटर का इलाका है, जहां पर लोगों को इकट्ठा होने की एक तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनको फिर रोका नहीं, क्योंकि लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसकी वजह यही है कि यहाँ से कुछ दूरी पर वो इलाका फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम इलाका है वो। पिछली साल हमने देखा था कि रामनवमी के मौके पर यहाँ तनाव हुआ था। उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस बार प्रशासन ने आगे बढ़ने की शोभा यात्रा को इजाज़त नहीं दी, लेकिन लोगों को इकट्ठा होने दिया गया है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो शोभा यात्रा है उसको निकालते दिखाई दे रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ हैं। जहांगीरपुरी में इस वक्त हाथों में भगवा झंडा लिए हुए और हनुमान जी की जो अगर बात की जाए तो हाथों में चाहे मूर्तियों की बात करते हैं या फिर शोभा यात्रा में जो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और लोग यहीं पर इकट्ठा है। तो इस तरह का माहौल इस वक्त दिल्ली की जहांगीरपुरी में नज़र आ रहा है और लोग नाच रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश एक तरीके से हो रही है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि कल तक पुलिस प्रशासन यही कोशिश कर रहा था कि शोभा यात्रा को ना निकलने दिया जाए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर फिर यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल शोएब, हम तस्वीरें देख रहे हैं, नाचते गाते हुए राम भक्त शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। लेकिन ये शोभा यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और अब जब पुलिस ने इसे रोका है तो ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाएगी ये शोभा यात्रा? बिल्कुल यहीं पर इस यात्रा को समाप्त होना है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है। अभी पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं यहीं पर, और उनसे भी जो बातचीत हुई उनका भी यही कहना है कि दोनों तरफ जहां पर बैरिकेड लगाए हुए हैं उसके अलावा लोगों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जो युवा है वो यहाँ पर यहीं पर रुक गए हैं और पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करते दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो युवा हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि किसी भी तरह से इस तरह के कदम नहीं उठाने हैं जिससे एक तरीके से
तनाव पैदा हो या किसी भी तरह की जो पुलिस प्रशासन का सहयोग हो वो ना हो, उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर लोग इस बात का भी एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं। आप यही के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। यही बताएं कि आज जो शोभा यात्रा निकल रही है इसकी पहले से जानकारी आप लोगों की किस तरह की चीज़? जो शोभा यात्रा निकल रही है इसकी जानकारी पहले से भी आप लोगों को? हाँ बताया गया है जी, संघ से बताया गया है, संघ से बताया गया कि शोभा यात्रा निकलनी है और शांतिपूर्वक निकलनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से। ना यहाँ कोई भीड़ होगी, ना कोई किसी तरह का दंगा होगा। ये हमारे रामनवमी है, इसमें जितने भी काम होंगे, जितने भी सब कुछ शांतिपूर्वक होंगे और ना ही किसी तरह का यहाँ कोई झगड़ा होगा, क्योंकि हम अपने सनातन को बहुत प्यार से और बहुत तरीके से निभाते हैं। ना तो किसी तरह का दंगा होना है, ना कोई पूरी पुलिस फोर्स हमारे साथ है और जहाँ तक रैली जाएगी वहाँ तक आश्वासन देता हूँ कि किसी भी तरह का यहाँ कोई झगड़ा नहीं होना। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारे साथ है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम कार्यकर्ता हैं इनके। क्या कहेंगे शोभा यात्रा को देखकर, क्या लग रहा है, किस तरह से मन प्रसन्न हो रहा है? हम बहुत खुश हैं शोभा यात्रा को लेके और प्रशासन ने हमें यहाँ तक की इजाजत दी है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उनका सपोर्ट करेंगे और साथ में ही शोभा यात्रा का आयोजन करेंगे। जी जय श्री राम। मैं ये कहूँगा शांतिपूर्वक जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है उसको निकलने दिया जाए। यदि कोई आताताई उपद्रवी आदमी हो, हम उसको अपनी यात्रा में सम्मिलित नहीं करते हैं। हमारी शोभा यात्रा प्रभु राम के नाम पे, शांति के नाम पे निकलनी चाहिए। देखिए इन तस्वीरों को देखिए कि लोग नाचते गाते लगातार आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।